मार्ग सिर्फ एक है, बॉबी भाई को रिहा करो। बॉबी भाई को आप जितनी जल्दी रिहा करोगे, आप लगाइए 9 तारीख से अभी तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, 4 दिन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बॉबी भाई के बाद सत्याग्रह खत्म कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। बॉबी भाई छूटेंगे, हम परेंगे पूरी। बॉबी भाई को रिहा कर दीजिए। आपने हमारी को, अगर हमें इन पे विश्वास होता तो हम सत्याग्रह यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते थे। हाँ, लोग भी बैठे हुए हैं, जो लोग भी यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी लड़ाइयों की लड़ाई ले जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो सबके सब। तो भैया आपका नाम क्या है वैसे? सुरेश सिंह हूँ मैं। आप कहाँ से हो? मैं टिहरी से हूँ और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन से जुड़ा हूँ काफ़ी पहले से प्रवक्ता हूँ। अच्छा, तो अभी कल परसों 2-3 दिन आपके यहाँ पर बैठे हुए होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी आप यहाँ पर क्या करने वाले हो और आगे आपका क्या रुझान रहेगा यहाँ पर? हम कुछ नहीं करने वाले, सत्याग्रह है। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यही सत्याग्रह है, इसमें किसी प्रकार का कुछ भी हमने यहाँ पे नारेबाजी नहीं करी, हमने यहाँ पे कोई उद्घाटन नहीं करा। हम अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी में जो हमारे आंदोलन में जो शहीद हुए उनके स्मारक में बैठे हुए हैं, उनकी धरती पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ एक है, बॉबी भाई को रिहा करो। बॉबी भाई को आप जितनी जल्दी रिहा करोगे, उतनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद क्या रणनीति होगी, हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। उससे पहले शासन प्रशासन के लोग हमें यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि अगर आप जितना प्रयास हमको हटाने में कर रहे हैं, उतना प्रयास आप बॉबी भाई को छुड़ाने में करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब वो यहाँ पर आएंगे तो हमें स्वतः ही चले जाएंगे, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वतः चले जाएंगे। आपका साफ साफ कह रहे हैं कि आप चाहते हो कि खाली बॉबी भाई को छोड़ दिया जाए, है ना? जितना आपको हटाने का प्रयास किया जा रहा है उतना बॉबी भाई को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मामला सुलझे, है ना? तो क्या लगता है आपको, जो भी गवर्नमेंट का जो आदेश होगा या फिर जहाँ आप कारागार में बैठे हुए, यहाँ पर कोर्ट में बैठे हुए मजिस्ट्रेट साहब का जो होगा, तो किस प्रकार से आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है कि अभी आगे क्या होने वाला है? वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? देखिए, कानूनी प्रक्रिया है ये, हमारे जो कानून की रक्षा है, कानून को जो देख रहे हैं हमारे एडवोकेट साहब और जो तमाम अधिवक्ता लोग इसको देख रहे हैं, ये प्रक्रिया से होगा, पूरी प्रक्रिया से होगा। और वो प्रक्रिया आप लगाइए 9 तारीख से अभी तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, 4 दिन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना ये है कि ये प्रक्रिया जितनी जल्दी निपटे उतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर इतनी प्रक्रिया में आप देरी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं ये भी और ज़्यादा हतोत्साहित होंगे। इसलिए आप उनको पहले रिहा कर दीजिए, फिर हम यहाँ से अपना ये जो सत्याग्रह है यहाँ से खत्म नहीं करेंगे, सत्याग्रह चलेगा दूसरी जगह। ऐसा नहीं है कि हम बॉबी भाई के बाद सत्याग्रह खत्म कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। बॉबी भाई छूटेंगे, हम परीक्षाओं में हुई धांधलियों का पर्दाफाश तो करेंगे ही करेंगे, सीबीआई जांच की मांग तो करेंगे ही करेंगे, भ्रष्टाचार अधिकारी नेता जितने भी उनको तो हम गिरफ्तार करवाने का काम करेंगे ही करेंगे सीबीआई जांच के द्वारा। लेकिन जो प्राथमिकता में है वो ये है कि बॉबी भाई की रिहाई करें। बॉबी भाई की अगर आपने रिहाई कर दी तो हम यहाँ से स्वतः चले जाएंगे। उसके बाद आगे की क्या रणनीति होती, बॉबी भाई और उनकी पूरी टीम मिलजुल कर करेगी। तो फिर भी जैसे परसों शनिवार को आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अभी आपको छोड़ा जा रहा है, बॉबी कुमार समेत जो 12 लोगों को छोड़ा जा रहा है, उसके आगे कागज दिखाया गया, उसको फाड़ा गया, तो उसके अनुरूप आपको क्या लगता है कि आगे ये लोग सही मायने में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं? फिर भी देखो, अगर हमें इन पर विश्वास होता तो हम सत्याग्रह यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते थे। हाँ, सत्याग्रह शिफ्ट ना करने का कारण एक ही है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा कि आप यहाँ से धरना स्थगित करिए, हम बॉबी को छोड़ देंगे, शाम तक छोड़ देंगे, आप यहाँ से धरना स्थगित करें। और शाम को हमें पता चलता है कि बॉबी का तो कहीं नाम ही नहीं है। 6 लोगों के नाम हमारे सामने लाए जाते हैं और 6 लोग वो लोग थे जिनकी परीक्षाएं थी। उन 6 लोगों ने भी परीक्षाएं नहीं दी, उन्होंने भी बहिष्कार किया परीक्षा का। जब आपने हमसे उसी समय झूठ बोल दिया कि हम बॉबी को शाम तक छोड़ दें, आप धरना स्थगित कर दो, आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, और अगर आपने उसी समय क्लियर कर देते कि हम ऐसा कह रहे हैं तो हम उसी समय इनको बता देते। पहले आपने हमको गुमराह करने की कोशिश पहले दिन से ही कर रहे हैं आप लोग। पहले दिन से, जिस दिन हम 8 तारीख से सत्याग्रह कर रहे हैं, उसी दिन से लगातार आप हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये जो सत्याग्रह चल रहा है इसको स्थगन की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप इसको स्थगन न कराने के चक्कर से पहले जो प्रक्रिया है उसको करिए पूरी। बॉबी भाई को रिहा कर दीजिए,
आपने हमारी एक भी मांग नहीं मानी, हम कैसे सत्याग्रह स्थगित कर ले, हम कैसे चले जाए? कुछ तो आप ऐसा देते हैं हमें कि हमें थोड़ा ये हो लगता है, आश्वासन देते, कुछ विश्वास जताते कि भाई हमने ये कहा, ये किया। हमने कहा था कि आप 12 तारीख को परीक्षा को कैंसिल करिए, आपने वो नहीं करी। 12 तारीख की परीक्षाओं से आप लोगों ने हमको वंचित किया। 7 बजे 4400 लोग थे। हम लोगों को वंचित किया, प्लस आपने क्या कराया उसमें, जो लोग नकल में पहले पकड़े उनको भी आपने परीक्षा का मौका उसमें दिया। ये और दूसरे प्रकार के उसमें भी कई प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसमें पूरा अपना अभी हमने स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमें उसकी पूरी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं जानकारी आ रही कि उसमें इस प्रकार की तो हमने इसीलिए आपको कहा था कि पहले परीक्षाओं में जाँच कराएं और उसके बाद परीक्षा कराएं। ठीक है, एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे कल जो है आपका पटवारी का एग्जाम हुआ, वहाँ पर उन्होंने जो 44 नकलची लोग थे उनको भी उन्होंने वहाँ पर पेपर देने दिया, मौका देना दिया। इसमें आपका क्या बोलना है कि वो होना चाहिए था, अगर नहीं होना चाहिए था? हमारी मांग ही क्या है? हमारी मांग ही तो सिर्फ ये है कि जो नकलची हैं उनके नाम सार्वजनिक करो। हाँ, और दूसरी एक चीज़ और कि उन्होंने वहाँ पर नाम लिखे खाली, उसमें ना तो कोई एड्रेस है, ना माता पिता का नाम, कोई पहचान नहीं है, कुल मिला के बात ही है। तो सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, कुछ आपको अंदाजा इस बात का? बचाने की कोशिश है, इसीलिए तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नाम और पते तो हमारे नोट किए जा रहे हैं। रात को यहाँ पर पुलिस आ रही है, शासन प्रशासन के लोग आ रहे हैं, हमारे नाम और पते, मोबाइल नंबर, हमारे पेरेंट्स के नाम यहाँ पर नोट किए जा रहे हैं। लेकिन जो नकल माफिया हैं, जो नकल करने में संलिप्त है, नकल कराने में संलिप्त है, ना उनके नाम लिखे जा रहे हैं। कई अखबारों में लिखा जा रहा है कि मामा भांजे कौन है उनका कुछ पता नहीं, कुछ नाम नहीं। और जो हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, एक अच्छी मांग कर रहे हैं उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए जो हम अच्छी मांग करें, हम लोगों के नाम भी लिखे जा रहे हैं, पते भी लिखे जा रहे हैं, मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, पेरेंट्स के नाम भी लिखे जा रहे हैं। तो यही हम इसी वजह यही है कि हम हताश हैं, हम निराश हैं, हम परेशान हैं। इसीलिए है, यही वजह है कि कहीं से तो कोई हमें एक ऐसा पॉइंट मिले जिसको हमें लगे कि सरकार हमारी सुन रही है। सरकार किसी भी स्तर से हमारी नहीं सुन रही है। अगर सरकार हमारी सुन रही होती तब तक बॉबी भाई को रिहा कर देते, हम यहाँ से चले जाते। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि जैसे सभी लोग बैठे हुए हैं, वो सभी लोगों का बोलना एक ही चीज़ है कि अगर सत्याग्रह को स्थगित तभी किया जा सकता है जब हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा, जो कि एक प्रकार से जायज़ है, क्योंकि लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं, रात भर मेहनत कर रहे हैं, पूरी लाइफ टाइम मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद अगर उनके साथ ऐसा होगा तो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, है ना? तो यहीं पर मैं